हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू वीडियो कंटिन्यूइंग माय यूरोप सीरीज़। अगर आप इंडिया से पेरिस प्लान कर रहे हो तो पेरिस के रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में मिल जाएगी। कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, मेट्रो कैसे नेविगेट करनी है, क्या बजट होगा पेरिस एक्सप्लोर करने का, और ऐसे बहुत सारे टिप्स। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में पूछेगा। Here my mom is welcoming you to Charles de Gaulle International Airport and my number one tip is take the taxi जब आप पहली बार लैंड करते हो to go to your hotel or Airbnb because on an average आपके होटल से Airbnb का डिस्टेंस about 1 hour होगा बेस्ड ऑन कहाँ आप रुके हो, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो सेंट्रल पेरिस से काफ़ी दूर है। सो इट्स बेटर जब आपके पास लगेज हो, आप पहली बार जब अराइव कर रहे हो टैक्सी बुक करके जाओ। ऑन एन एवरेज आपको 3 to 4,000 रुपीज़ के बीच में टैक्सी का खर्चा आएगा। ऑल राइट, ये है फ्रेश डे और हमने ले ली है अपनी पहली मेट्रो टिकट, विच ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड टिप, जो कि है अगर आप 3 से 4 दिन के लिए पेरिस में हो तो आपको कोई मेट्रो पास की ज़रूरत नहीं है, सिंगल जर्नी टिकट लीजिए एंड दैट शुड बी गुड इनफ। कुछ प्लेसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सामने ही आ जाते हैं। ऐसी एक जगह है सेन रिवर जो पेरिस को सेंट्रली डिवाइड करती है। सो आप जैसे ही पेरिस में एंटर करोगे सेन रिवर आपके सामने जैसे प्रस्तुत हो जाएगी। सेन रिवर के दोनों साइड पे बने हुए हैं पेरिस के कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। आप आगे इस वीडियो में देखोगे, इसलिए सेन रिवर का जो क्रूज़ है वो इतना इम्पोर्टेंट है। बट फ़िलहाल हम देखते हैं अपना पहला मॉन्यूमेंट जो आपको करंटली स्क्रीन पर दिख रहा है, नोत्र दाम कैथेड्रल। 2019 में यहाँ पे आग लग गई थी, जिसके कारण ये 2024 दिसंबर में जस्ट रीओपन हुआ है। मैं जब विज़िट की थी इसको, विच इज़ अराउंड अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम में, उस टाइम यहाँ पे एंट्री अंदर जाने की बंद थी, बट हमने इसे बाहर से ही देखा एंड इट स्टिल लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। नोत्र दाम से सिर्फ 10 मिनट्स वॉक पे है पैंथियन, एंड दिस एरिया इन इटसेल्फ इज़ जस्ट सो मैग्निफिसेंट। अगर आप पेरिस गए और एक भी क्रोइसॉ ट्राई नहीं किया तो क्या ही हो गया। लेट मी से यू, दे मास्टर द आर्ट ऑफ मेकिंग क्रोइसॉ, इट इज़ सो डिलिशियस। श्योरली मेरी लाइफ का सबसे डिलिशियस क्रोइसॉ। इतनी बेसिक चीज़ होती है बट फ्रेंच पीपल श्योरली नोज टू डू इट द बेस्ट वे। थर्ड स्पॉट फॉर द डे, द ब्यूटिफुल लवूर म्यूज़ियम। इसके टिकट्स काफ़ी एडवांस में बुक करो और इस म्यूज़ियम के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जिसको आप श्योरली चेक करना। लवूर म्यूज़ियम से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पाले रॉयल। मज़ा आपको ये आएगा कि यहाँ पे ऐसे जो पिलर्स रखे हुए हैं, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो इनके ऊपर उनको चढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बच्चे सिर्फ इसके ऊपर चढ़ने और उतरने का मज़ा ले रहे हैं। इस पैलेस के जस्ट एडजेसेंट में ये एरिया है जो काफ़ी फोटोजेनिक है। सीजनली जब लीव्स के कलर्स चेंज होते हैं तो ये और भी अच्छा लगता है। सीटिंग एरिया यहाँ पे काफ़ी सारी है, इसलिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिर्फ रिलैक्स करने भी आते हैं, और कई बार लोकल्स आपको यहाँ पे आसपास वॉक करते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हमें लगी थी काफ़ी भूख, सो वी हेडेड टू अ नियर बाय पिज़्ज़ेरिया एंड ओ माई गुडनेस, वी हैड द बेस्ट पिज़्ज़ा ऑफ आवर लाइफ। इतना अच्छा और टेस्टी पिज़्ज़ा था, वी जस्ट फेल्ट कि हम एक वर्ल्ड के बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेस में आ गए हैं। और कोइंसिडेंटली ये जगह 50 टॉप पिज़्ज़ा प्लेसेस ऑफ यूरोप में लिस्टेड थी इन 2024, सो नो डाउट वी लव्ड द पिज़्ज़ा हियर सो मच। अगर आप जा रहे हो पेरिस, यू हैव टू ट्राई द पिज़्ज़ा हियर। इसके बाद हम जा रहे हैं मेरे एक फेवरेट स्पॉट पे जो है आर्क द ट्रियोम्फ। मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकली ये बिल्डिंग। इट इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी आर्क। नेपोलियन ने 1806 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। 30 साल लग गए इसको बनने में। फ्रेंच रेवोल्यूशन को ट्रिब्यूट करते हुए, फ्रेंच आर्मी को ट्रिब्यूट करते हुए इस आर्क में बहुत सारी हिस्ट्री छिपी है।
बेस्ट बात यह है कि इसके ऊपर जाना मुझे पता नहीं था कि कैसा होगा, कैसा व्यू मिलेगा, बट वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ पेरिस इसके ऊपर से। मोर ओवर हमने एफिल टावर का पहला ग्लांस भी इसके ऊपर से देखा। यहाँ पे सनसेट के टाइम पे जाना बेस्ट होगा, आपको ब्यूटीफुल गोल्डन आवर व्यूज़ मिलेंगे। इसके बाद टाइम हो गया था डे 1 को मैजिकली एंड करने का। सो वी आर हियर एट दी सीन रिवर क्रूज़ के लिए। 1 घंटे का क्रूज़ है विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एफिल टावर। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ से हमने क्रूज़ बुक किया है। ये एक ऑडियो गाइड क्रूज़ होता है जिसमें ऑडियो बजते रहता है एंड जैसे जैसे आपका क्रूज़ चलते जाता है आसपास की जो बिल्डिंग्स होती है उसके बारे में और डिटेल्स दी जाती है। बट आई वुड से क्योंकि क्रूज़ में इतने सारे लोग होते हैं उनकी नॉइस में इतने ठीक से वो सुनाई नहीं देता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ प्रीटी नाइस बिकॉज आपको रिलैक्सिंग तरीके से पूरे पेरिस सिटी का एक टूर मिलता है। और हमारे क्रूज़ ख़त्म होते ही टाइमिंग परफेक्ट था। ट्विंकलिंग लाइट का टाइम हो गया था एफिल टावर में एंड लुक हाउ प्रिटी इट लुक। इसके साथ ख़त्म होता है हमारा पहला दिन पेरिस में। डे 2 स्टार्ट होता है सैक्रे-क्योर मॉन्टमार्ट्रे समिट पे लोकेटेड। ये एक आइकॉनिक बेसिलिका है। ट्राई करना आप जितना जल्दी आ सको बिकॉज ये इतना पॉपुलर है कि ऑल ईयर राउंड इस जगह पे काफ़ी क्राउड होता है। ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दी ऑल पॉसिबल पेरिस स्कैम्स। आपको यहाँ पे सारे स्कैमर्स दिखेंगे। इसी एरिया में है ये विंडमिल कैफ़े और मुलॉन रूज जहाँ पे पॉपुलर कैबरे शोज़ होते हैं। इसी एरिया के जस्ट ऑपोजिट स्क्वायर से आप ले सकते हो ये प्रोमो ट्रेन। इस टाइप की ट्रैम सॉर्ट ऑफ ट्रेन है, बेसिकली जस्ट टेक्स यू अराउंड द एरिया। यहाँ से हम एक लोकल पिज़्ज़ेरिया में लेते हैं लंच ब्रेक एंड आई हैव टू कंक्लूड पेरिस डज पिज़्ज़ाज really well। जस्ट वॉकिंग अराउंड मॉन्टमार्ट्रे एरिया ऐसा लगेगा कि कितना कुछ है देखने को करने को। यहाँ पे आपको कुछ लोग स्केचेस बनाते हुए दिखेंगे, आर्टिस्ट दिख जाएंगे, पेंटर्स दिख जाएंगे, बहुत सारी सुवेनियर्स यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। इट इज़ अ होल लिटिल वर्ल्ड इन इटसेल्फ इन पेरिस। ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ डे स्पेंड करने के बाद हमारा 4:30 का टाइमिंग था टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ एफिल टावर। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि इज़ इट इवन वर्थ टेकिंग दी हाई प्राइस टिकट टू दी समिट ऑफ एफिल टावर, तो उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी, श्योरली चेक कर लेना। पेरिस से आप काफ़ी सारी डे ट्रिप्स ले सकते हो। आप नॉर्मेंडी जा सकते हो, वर्सेलिस जा सकते हो। हमें जाना था लग्जमबर्ग विच इज़ अनदर कंट्री। सो लग्जमबर्ग में एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा विच विल बी अबाउट डे ट्रिप टू लग्जमबर्ग फ्रॉम पेरिस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इंडिया से पेरिस प्लान कर रहे हो और अगर आपके कोई भी डाउट्स है जो सॉल्व नहीं हुए हैं, कोई भी और क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं या तो मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।